अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने लगा हूं ऑपरेटर्स के हवाले से कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटर्स की डिफिनेशन की बात करूं कि ऑपरेटर चीज़ क्या होती है, तो ऑपरेटर की डिफिनेशन हमें यह कहती है असेंबल दैट टेल्स टू कंप्यूटर टू परफॉर्म लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर क्या चीज होती है? असेंबल, एक सिंबल हमारे पास होते हैं डेट टेल्स टू कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं टू परफॉर्म लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि आपने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने जिस तरह का भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, हम उसी हिसाब से हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम वही ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम ये। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या चीज होती है? यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो सिर्फ और सिर्फ वन ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। अब वन ऑपरेंड क्या चीज होती है हमारे पास? पहले अच्छा, ये होते कौन से हैं? जिसमें हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये जो दो हमारे पास होते हैं, इन्हें कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर। अब हमारे पास ऑपरेट ऑन, यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड। अब वन ऑपरेंड से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर यहां में लिखा हुआ मैंने इंट ए इक्वल टू 5। अब इंट हमारे पास ये एक डेटा टाइप है, उसके बाद ए हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है और 5 ए की वैल्यू का नाम है। अब ये जो ए हमारे पास ऑपरेंड है, ए हमारे पास वन ऑपरेंड है, तो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड। अब यूनरी ऑपरेटर जो है इस ए के ऊपर ऑपरेट करेगा, वन ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। अब मैंने लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ए ऑपरेंड लगाया और उसके बाद प्लस प्लस, ये हमारे पास हमारा यूनरी ऑपरेटर है। जब ये लगाया तो जब सी आउट ए, मुझे ए चाहिए, तो ए की वैल्यू 5 है और यहां पर हो जाएगी ए की वैल्यू 6, यानी कि इसे इंक्रीमेंट कहा जाता है और इस माइनस को डेक्रीमेंट कहा जाता है। अब प्लस प्लस का मतलब यह है कि उसमें एक प्लस हो जाए, माइनस माइनस का मतलब यह है कि उसमें से एक माइनस हो जाए। तो इस वक्त मैंने ए की वैल्यू 5 थी और ए लिखा और ए के बाद मैंने यूनरी ऑपरेटर लगाया, तो सी आउट जब मुझे ए की वैल्यू मिली तो ये हमारे पास हो गई 6, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट हो गई, एक उसमें ज्यादा हो गई। अब यूनरी ऑपरेटर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसकी दो किस्में, दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है प्रीफिक्स और एक है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है? प्रीफिक्स में हमारे पास पहले हमारा ऑपरेटर लिखा जाता है और उसके बाद हमारा जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड लिखा जाता है। बाकी सारा काम उसी तरह ही से होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स क्या चीज होती है? जिसमें हमारे पास पहले ऑपरेंड लिखा जाता है और उसके बाद हमारे पास ऑपरेंड जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर लिखा जाता है। पहले इसमें ऑपरेंड लिखा जाएगा और उसके बाद हमारे पास इसका ऑपरेटर लिखा जाएगा। यह हमारे पास पोस्टफिक्स कहलाता है। यानी कि यूनरी ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर हुआ, यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड, जो हमारे पास एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन हमें यह कहती है अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड। ये हमारे पास दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। अब हमारे पास ये कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब ये दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए और दूसरा है बी। अब अगर मैंने लिखना है तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा बी। तो ये हमारे पास जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड हमारे पास, ये ऑपरेटर्स हमारे पास टू ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड, ये दो ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, जिसमें हमारे पास एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाले ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड या एक्सप्रेशन।
ये वो ऑपरेटर होता है जो दो ऑपरेंड या एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है। ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड या एक्सप्रेशन, या ये दो ऑपरेंड्स के आपस में एक्सप्रेशन के हवाले से बताता है। इसमें हमारे पास इक्वल टू, आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, और इक्वल टू आर लेस देन, ये वाले हमारे पास सिंबल्स इस्तेमाल इसमें होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 2। अब इंट हमारे पास डेटा टाइप है और हमारे पास है a इक्वल टू 2, a की वैल्यू है 2, और इंट b इक्वल टू 3, b हमारे पास ये भी एक ऑपरेंड है और इसकी वैल्यू है 3। अब इसमें हमारे पास एक चीज इस्तेमाल होती है डेटा टाइप की, इसमें हमारे पास बूल डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। बूल डेटा टाइप ये हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें हमें किसी भी चीज का रिजल्ट जो है ट्रू और फॉल्स की शक्ल में चाहिए हो, तो हम बूल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ा कि इसके अंदर हम एक्सप्रेशन, जो हम इसके अंदर ये ऑपरेटर इसका काम ये होता है एक्सप्रेशन चेक करना। तो अब ये हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब मैंने यहां पे लिख दिया बी, एक अपना ऑपरेंड का नाम दे दिया सी। तो अब हमारे पास सी जो है ये क्या है, सी कह रहा है कि हमारे पास इक्वल है कि ए इक्वल टू आर इक्वल टू बी, कि ए जो है ये बी के इक्वल है। अब इसका रिजल्ट हमारे पास ठीक है या गलत है। अगर इसका रिजल्ट हमारे पास ठीक होगा तो हमें ये आंसर में 1 देगा, और अगर हमारे पास इसका रिजल्ट हो फॉल्स, गलत हो, तो इसका रिजल्ट हमें 0 देगा। अब मैं किस तरह करूंगा, सी आउट मुझे मिल जाए सी। अब सी की वैल्यू यहां पर मुझे मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, लिहाजा ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमें ये आंसर देगा 0। अब अगर यहां पर मैं यही कह देता हूं कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी, कि ए जो है ये बी के इक्वल नहीं है, तो फिर हमें सी का आंसर जो है बूल डेटा टाइप मैंने लगाई हुई है चेक करने के लिए, एक्सप्रेशन चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें इसका रिजल्ट बताएगा कि इसका रिजल्ट हमारे पास कैसा है। उसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स। असाइनमेंट्स ऑपरेटर भी ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड या एक्सप्रेशन, ये भी दो ऑपरेंड के ऊपर एक्सप्रेशन बताता है और उन्हीं दो ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेशन करता है। इसमें हमारे पास ये वाले जो ऑपरेटर्स आते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये हमारे पास असाइनमेंट्स ऑपरेटर के अंदर आते हैं। इनका काम भी यही होता है कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करना, उनके हवाले से उनके ऊपर उनके एक्सप्रेशन के हवाले से उनका एक्सप्रेशन बताना, और इसमें भी हम बूल डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे कि इनका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद हमारे पास आखिर में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स या एक्सप्रेशन, ये भी दो ऑपरेंड के ऊपर काम करता है और उन्हीं के हवाले से बताते हैं। अब इसमें हमारे पास एंड, आर और नॉट इक्वल टू हमारे पास ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसमें हमारे पास इस तरह होगा कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5। अब यहां पर मैं एक ऑपरेशन लिखूंगा, ऑपरेशन में लिखता हूं कि बूल c जो है इक्वल है। अब इसके बाद एंड लगा के मैं दो ऑपरेशन लिखूंगा। मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन b, a जो है ये ग्रेटर देन है b के, मिसाल के तौर पर, और मैं एंड का ऑपरेटर लगा रहा हूं और मैं दूसरा ऑपरेटर ये लगाता हूं कि a जो है ये b के इक्वल है। इसमें मैं ये एक चीज कर रहा हूं, तो इसमें हमारे पास देखना पड़ेगा कि a ग्रेटर देन b, कि a b से बड़ा है, लिहाजा ये वाला हमारी कंडीशन क्या है जी, गलत है ये वाली बात। और इसमें a जो है b के इक्वल है, लिहाजा ये भी गलत है। इसमें एंड वाली चीज में क्या होगा, अगर हमारे पास ये हो ठीक, अगर मैं यहां कर देता हूं लेस देन, अगर मैं कहता हूं लेस देन, a जो है ये b से छोटा है, अब ये वाली हमारे पास ठीक है और इसमें दूसरी कंडीशन हमारे पास गलत है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा, वो मिलेगा फॉल्स में। एंड में हमारे पास क्या होगा कि इस पहला भी हमारे पास ठीक हो और दूसरा भी हमारे पास ठीक हो, तो हमें तब इसका आंसर जो है वो ट्रू मिलेगा। अगर हमारे पास पहला गलत है दूसरा ठीक है, आंसर हमें गलत मिलेगा। अगर पहला गलत है दूसरा ठीक है, फिर भी हमें आंसर गलत मिलेगा। एंड में हमें यह होगा कि दोनों हमारे पास जो ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशंस का होना ठीक है। और अगर मैं यहां पे आर लगा देता हूं, मैं यहां पे आर लगा लेता हूं, तो आर में हमें यह होगा ए छोटे बी से,
यहां हमारे पास ये क्या चीज है, ये ऑपरेशन हमारे पास ठीक है क्योंकि ए छोटा है बी से, और उसके बाद दूसरा हमारे लिखा हुआ है ए बी के इक्वल है। अब ये हमारे पास गलत है, तो ये हमारे पास ठीक है, इसका आंसर हमें ठीक मिलेगा। आर में हमारे पास यह है कि दोनों ऑपरेशंस में हमें कोई एक ऑपरेशन भी अगर हमारे पास ठीक होगा तो उसका आंसर हमें जो है वो ट्रू की शक्ल में, 1 की शक्ल में हमें मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या चीज देखा, हमने ऑपरेटर के हवाले से देखा, ऑपरेटर्स के हवाले से पहले नंबर पे हमने यूनिरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट्स ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने इनको देखा और इनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस भी किया।